गुरुजी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। पतियों की एक बहुत बड़ी समस्या है, सास बहू में नहीं बन रही है। ऐसा क्या कुछ हो कि सास बहू में प्यार बने, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो? जी। ये इतना संवेदनशील मामला है कि मैं इससे रोज रूबरू होता हूं। लोग मेरे पास आते हैं। अभी कल की बात थे, किसी से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि शादी होगी, क्या क्या हाल है घर में? बोले दाती महाराज बड़ा बुरा हाल है। क्या? कहते बेटा उठते ही बहू के लिए चाय बनाता है उनके लिए, मतलब बहू बेड से नीचे उतरे ही नहीं है, लेकिन बेटा उसके लिए सारा काम कर देता है। मैंने कहा बिटिया का क्या हाल है? अरे दाती महाराज बिटिया तो राज कर रही है। कैसे? बहुत अच्छा पति मिला, खटिया से नीचे नहीं उतरते ना, खटिया पे बैठे बैठे चाय पिलाता है, मतलब हर काम मेरा दामाद करता है। अब ये सोच है ना, बेटा ऐसा करे तो बुरा और दामाद ऐसा करे तो अच्छा। सोच को बदलना होगा। बहू को जब तक बेटी नहीं मानेंगे और बहू जब सास को जब तक मां नहीं मानेगी, घर में कलह समाप्त नहीं होता। ध्यान रखना, किसी उपाय की जरूरत नहीं है, सोच को बदलने की जरूरत है। सोच बदल दोगे तो सृष्टि बदल जाएगी। तब यदि आपके घर में सास बहू को लेकर प्रॉब्लम है, ये छोटा सा उपाय बड़ा अद्भुत है। शनिवार को प्रारंभ करो, लगातार 43 दिन। एक लोहे की बांसुरी पर काजल से ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय लिख दीजिए। लोहे की बांसुरी पर काजल से ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय लिख दीजिए और पूर्व दिशा में अपने घर में लटका दीजिए। और उसी दिशा में बैठकर हर रोज 5 माला ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः यदि जाप होता है तो घर में बड़ा प्रेम और शांति का वातावरण रहता है। नमो नारायण। है दर्द आपके पास, दवा है शनिदेव महाराज। है समस्या आपके पास, तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपकी कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण। नमो गुरुजी आपने लग्नस्थ शनि की चर्चा करी, ऐसे ही शनि के दशम भाव को लेकर भी काफी सारी भ्रांतियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी। सबको पता है कि केंद्र में तुला राशि का शनि अद्भुत योग देता है, तो केंद्र में दशम भाव भी आता है भाई, तो काय दशम भाव में शनि प्रतिकूल होगा? शनि बहुत ही अद्भुत रहस्यमय ग्रह है, साधना का ग्रह है। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। शनिदेव के समूचे प्रभाव क्षेत्र का गहनता से अध्ययन बहुत जरूरी है। उसकी वास्तविकता को जन कल्याण के लिए उजागर करना बहुत जरूरी है, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आश्चर्य करते हैं कि शनि निर्धनता और मलिनता का, अरे भाई शनिदेव गरीब का सहयोगी है, निर्धनता नहीं। जो गरीब होता है, जिसका दिल साफ होता है, उसका भीरू का साथी है, दुखी में दुखी व्यक्ति का साथ देता है। मलिन ग्रह नहीं है, ये सोच से बाहर आए। कुछ लोग देवादिदेव शनिदेव को दुष्ट और क्रूर ग्रह कहते। अरे भाई मृत्यु देवादिदेव शनिदेव के अधीन है, शनिदेव के अधीन है मृत्यु। क्रूर कैसे हो सकता है? वो तो नियति का पालन करता है, कर्म का पालन करता है। इसलिए ऐसी बातें मत कहिए। कुछ लोग कहते हैं अपमान, गहन पीड़ा, उपेक्षा, घोर निराशा, हताशा का कर्म, जो पूर्णतः सत्य नहीं है। देवादिदेव शनिदेव के मात्र कर्मों के आधार पर फल देता है। क्या कर्म है आपके, उसी के आधार पर फल मिलेगा आपको। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। और कैसी विडंबना, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत हैं। ऐसा नहीं, ये ठीक बात नहीं है। विश्वास करिए, दशम शनि, वे लोग अपने जीवन में अत्यधिक कर्मशील है। प्राय देवादेव शनिदेव अनुकूल रहता है। उनके परिश्रम, उनके मेहनत और उनके सत्य की वजह से देवादिदेव शनिदेव उन्हें पुरस्कृत करते हैं, न कि दंडित। यदि वृषभ लगन है और दशम भाव का शनि, आप देखिए क्या फायदा होता है। अरे भाग्य और कर्म के अधिपति देव है। ऐसे जातकों के जन्मांग में देवादेव शनिदेव जिस भाव में स्थित होगा, उस भाव के फलों की वृद्धि करता है।
और शनिदेव की दशा में जातक विशेष शुभ फल प्राप्त करता है। और तुला लगन वालों के लिए दशम शनि अति योग कारक होता है। देवादेव शनिदेव चौथे और पांचवें भाव का स्वामी हो जाए तो बहुत ही लाभकारी होता है। काय के लिए भाई, इस बात को मत भूलिए कि वो न्यायाधीश है, परम न्यायाधीश है, और न्यायाधीश अपने कुर्सी का मान रखता है। चीफ जस्टिस, जिसके संपूर्ण भारत का न्याय हमारे परम न्यायाधीश करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, उनकी कुर्सी की अपनी गरिमा है। देवादेव शनिदेव दसम स्थान में है, जातक को उच्च पद प्रदान करता है, उच्च पद प्रदान करता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर लेके जाता है। लेकिन जातक परिश्रम वाला हो, कर्मशील हो, तो और अच्छे फल प्राप्त करते। शनिदेव का अपना स्वभाव है, वो आंकलन करने के बाद ही फल प्रदान करते हैं, ये उनका मूल स्वभाव है। इसलिए देवादिदेव शनिदेव के स्वभाव को समझिए, गुणों को समझिए, तब उस पर टिप्पणी करिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति का अनुमान लग्न और अन्य ग्रह की स्थिति के अनुसार ही लगाया जा सकता है। और दसम भाव में देवादेव शनिदेव की स्थिति जातक के कर्म को अत्यधिक प्रभावित करती है। जातक के लिए शनिदेव शुभ हो और उन्नति की स्थिति प्राप्त करवाता है देवादेव शनिदेव दसम भाव में। और मकर लगन में दसम शनि उच्च का होता है। अब आप सोच नहीं सकते कि क्या अद्भुत फल प्रदान करता है। और दसम भाव में शनि तुला राशि का और शुक्र साथ में हो तो जातक के कर्म भाव में फलों की क्या वृद्धि होती है आप पूछ नहीं सकते। और मकर लगन में के से ज्यादा कुंभ लगन में दसम भाव का शनि बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। दसम भाव में शनि विराजमान होकर अपने कर्म क्षेत्र में ऊंचे स्थान तक लेके जाता है। लेकिन यदि कर्म अच्छे नहीं है, ये ध्यान रखना भाई, शनि बहुत अच्छा बैठा है लेकिन आपके कर्म ठीक नहीं है तो वो नीचे भी लेके आता है। लेकिन यदि दसम भाव पर देवादेव शनिदेव विराजमान है, शुक्र की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, अद्भुत अद्भुत फल, अद्भुत घटनाएं घटती, लाभदायक घटनाएं घटती। मिथुन लगन में भी शनि अद्भुत फल प्रदान करता है क्योंकि वो अष्टमेश और नवमेश है। और किसी भी रूप में शुक्र और बृहस्पति से देवादिदेव शनिदेव का संबंध बन जाए तो प्रतिकूल फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए, सच कह रहा हूं मैं आपसे। और यह बिल्कुल निर्विवादा विवादित है कि वृषभ और मेष लगन के दसम भाव की शनि की स्थिति हमेशा शुभ रहती है। इन दोनों ही लग्नों में देवादेव शनिदेव अपनी राशि में रहते हैं भाई, ससयोग निर्माण होता है। और गुरु महाराज जी तो यहां तक कहते हैं कि वृषभ लगन के 10वें शनि का फल मेष लगन के शनि से बड़ा अच्छा अद्भुत होता है। इसलिए मेरी राष्ट्रीय प्रार्थना है, चाहे वो अष्टम शनि हो, चाहे नवम शनि हो, चाहे लगन शनि हो, चाहे दसम शनि, क्योंकि लगन और दसम का अपना महत्व था, इसलिए मैंने इस विषय पर चर्चा की। लोगों ने मुझे बहुत सवाल किया था। दसम शनि किसी भी भाव में विराजमान शनि आपको प्रतिकूल फल प्रदान, शनि जिस घर में बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, उस भाव में वृद्धि करता है। ये व्यर्थ की बात है, आपको डरने की कहीं जरूरत। तब भी आपको किसी ने कहा है कि आपके लगन में शनि, आपके दसम भाव में शनि है, तो चंद उपाय मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। यदि आपको किसी ने भी भयभीत किया है तो हर रोज अपने घर में सरसों का तेल दीपक जला के शनि स्तुति राज का नियमित पाठ करिए या कराइए। यथाशक्ति उड़द की दाल, चने की दाल, तिल गरीब को दान में दीजिए। प्रतिदिन अपने घर में हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। आप स्वयं ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र की 5 माला जाप करेंगे तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शनिवार का व्रत रखिए, एक समय भोजन करिए, भोजन में नमक मत, उड़द तिल से व्रत खोलिए, आपके लिए लाभकारी। अकस्मात कोई आपको किसी ने भी भयभीत किया है तो
हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करिए, शनिदेव को तेल अर्पित करिए और गरीब निर्धन बेसहारा लोगों को गले लगाइए, माँ बाप की सेवा करिए। ये स्वर्ग से भी महान अपने राष्ट्र से प्रेम करिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। विश्वास करिए 12 भावों में शनिदेव कहीं भी विराजमान है, प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करेगा। और प्रतिकूल फल प्रदान है तो दाती महाराज आपकी सेवा में है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और भगवान शनिदेव के दर्शन करिए। दर्शन करने मात्र से भी आपकी जीवन की फिजा बदल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। गुरुजी, जैसा कि हम जानते हैं कि समस्याएं विपदा अचानक से आती हैं और फिर हमें खूब परेशान भी करती हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जो अचानक से विपदा मुसीबतें हम पर आती हैं, इसके लिए क्या कुछ निवारण हो सकते हैं? जी। यदि जीवन में अनावश्यक समस्या है, विपदाएं हैं, भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए, कभी जीवन में परेशानी नहीं आएगी। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गरीबों को वस्त्र और भोजन का दान देके देखिए। ये हर महीने करके देखिए आप। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ये तीनों ही नक्षत्र देवादिदेव शनिदेव के ध्यान रखेगा। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गरीब निर्धन नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन कराइए, वस्त्रों का दान दीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। हर रोज घर में 3 रोटी, 1 रोटी गाय को, 1 रोटी कुत्ते को, 1 रोटी कौवे को जरूर खा लिए, जीवन खुशियों से भर। कैरियर और कारोबार और व्यवसाय के निवारण के लिए बेसन के लड्डू अपने हाथ से गाय या कुत्ते को खिलाई, लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि किसी ने भी आपको परेशान किया कि भगवान शनि प्रसन्न नहीं है, तो 19 हाथ धागा, काला धागा, गोल्डन धागा, लाल धागा की माला बना दीजिए, उसमें 8 गांठ लगा दीजिए और 8 गांठ लगा के प्रत्येक गांठ पर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के बाद पुनः सूर्य पुत्र उद्रिक देही विशाल आक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम मैं शनि इस मंत्र का जाप करके इस धागे को अपने गले में धारण कर दीजिए। देवादिदेव शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी और सारे कष्ट आप, और शनिधाम मेरा तपोभूमि है, आप आइए। मैंने खूब मेहनत की। और एक यहाँ जब कभी आए, या आप 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके नील लोहिताय एक धागा या देवादेव शनिदेव का अद्भुत कवच है। अरे भाई, मैं दुकान नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बता रहा हूं कि यदि आपको प्रभु देवादेव शनिदेव की कृपा प्राप्ति है तो करोड़ों करोड़ों जापों की आप बहुत मेहनत करता हूं जब कभी शनि अमावस्या होता है। और इस बार भी शनि अमावस्या पर अद्भुत पूजा पाठ करके नील लोहिताय धागा है, शनि कवच है, संपूर्ण पीड़ा निवारण शनि यंत्र है, अद्भुत है। आप शनिधाम में आकर लेके जाइए, कुछ नहीं करिए, अपने गले में धारण करिए और सुबह शाम यंत्र के सामने सरसों का तेल का दीपक जलेगा, कल्याण हो जाएगा। अद्भुत है ये। 9910692001 या saturn_publication@gmail.com पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। www.shanidham.in पे भी जाएंगे तो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन नील लोहिताय और शनि कवच के लिए 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। एक प्रयास करता हूं और दिल से प्रयास करता हूं, मनुष्य हूं, थोड़ा सा आवाज ऊंची तब हो जाती जब मुझे पीड़ा लगती है, जब मुझे दर्द लगता है कि कोई भी कहीं से भी उठकर क्या, और 9 ग्रह और कोई ग्रह नजर नहीं आता है। सूर्य देव है, चंद्र देव है, बुध देव है, मंगल देव है, बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, राहु देव है, केतु देव है, कर्म देव है। भाई उसकी तरफ कोई नहीं झांकते। शनिदेव 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 मेरे प्रभु को इतना बदनाम कर दिया। अरे भाई, आप देखो तो सही, छाया की संतान, सूर्य का पुत्र, छाया की संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंश, कश्यप अवतार के प्रतीक, भगवान शिव का शिष्य, नारायण का अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव, और जागृत देव है कलिकाल में। जो इनको भज देता है उसका बेड़ा पार है। और भारत का तो भाग्यश और कर्मेश है। और इस समय भारत के लिए देवादिदेव शनिदेव की अपार कृपा है। जनता बहुत सुखी रहेगी, शासन जनता के साथ खड़ा नजर आएगा। जबकि राहु और मंगल की वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं, नुकसान की संभावना है,
फसलों को नुकसान है, लेकिन भगवान शनिदेव की कृपा से किसान इतनी परेशानी के बावजूद भी विश्वास करना मुसीबत में नहीं रहेगा, क्योंकि शासन उनके साथ खड़ा नजर आएगा। भगवान शनिदेव और बृहस्पति का संबंध जनता के लिए बड़ा अद्भुत है। ही राशिवासियों, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। भगवान शनिदेव से भयभीत मत हुई, कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो और इस देव को अपने घर में स्थापित करो। शनिधाम फोन करके मंगाओ देवादेव शनिदेव की मूर्ति और अपने घर में किसी पात्र में स्थापित करके ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करें। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करके हर रोज घर में भगवान शनिदेव का अभिषेक करो। करके तो देखो, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे अजीज, मेरे माता पिता, क्योंकि राष्ट्र मेरा सब कुछ है। भगवान शनिदेव को लेकर जब सामने आता हूं तो कभी कभी थोड़ा सा ऊंचा भी बोल जाता हूं। स्वभाव है नहीं, कोई मेरा अहंकार नहीं है, मैं विवादों में नहीं पड़ता हूं, तर्क नहीं करता। किसी को भी मेरी बात बुरी लगती हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन पुनः याद दिलाना चाहूं कि शनि धर्म कर्म नीति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना शोध का मालिक है। अमंगलकारी नहीं है, मंगलकारी है। भाग्य विधाता है, कर्म का संपूर्ण आनंद और समग्रता का प्रतीक है। शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कुकर्मों से बचो, कर्म सुधारो, माता पिता की सेवा करो, राष्ट्र से प्रेम करो और ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर वेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। गुरुजी, इतने दिनों से आप लाइव कर रहे हैं हमारे साथ और जो तथाकथित भ्रांतियां फैली हुई हैं शनिदेव के प्रति, उनको आप दूर कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि शनिदेव किस प्रकार से हमारी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। तो इतने दिनों से आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि 18 अप्रैल 2015 को है शनि अमावस्या का महापर्व। जी हाँ, शनिधाम जरूर पधारें, करें शनिदेव के दर्शन, करें तेलाभिषेक और दूर भगाएं अपने सभी कष्टों को, पाए शनिदेव की कृपा। और साथ ही साथ 17 अप्रैल को वहां होगी महा आरती। जी हाँ, वो आरती जिसका नजारा वाकई में दिव्य है, वाकई में अलौकिक है, वाकई में अद्भुत है। अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं इस महा आरती का तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ ज्यादा जानकारी के लिए आप www.shanidham.in पे जाके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन धर्म से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एहसास टीवी। नमस्कार।